तो आज मैं तुम लोग को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके बाद तुम लोग किसी से भी सोशलाइज़ कर पाओगे, वो भी बिना किसी डर के। मतलब हाँ, मैं ओवरऑल तुम लोग का सोशलाइजिंग वाला डर पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा इस वीडियो के बाद। सिर्फ एक ऐसी चीज़, तुम लोग डरते क्यों हो दूसरों से बात करने में? पता है क्यों? तुम लोग ये सोचते हो कि भाई दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरे बाल कैसे, मेरी शक्ल कैसी है, मेरे जॉ लाइन, मेरे कपड़े, मेरा चलने का ढंग, मेरे बॉडी लैंग्वेज, पूरी पूरी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, पूरी पर्सनालिटी, पूरी कम्युनिकेशन स्किल, हर एक चीज़, मेरे जूते तक, मेरे नेल्स तक, इतना सब सोचते हो तुम लोग। इसी वजह से तुम लोग सोशलाइजिंग में पीछे हो, क्योंकि इतना सब नहीं सोचा जाता। अब तुम कहोगे भाई ये तो बकवास है यार, तुम मैं जा रहा वीडियो छोड़ के ना, वीडियो छोड़ के मत जाओ। ये तो सिर्फ तुम लोग के प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन मैं दूंगा, रुको। और यही है बस प्रॉब्लम, यही है तुम्हारा सोशलाइजिंग का डर। अब इसे ख़त्म कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ है यार, दूसरे को भी अपनी पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। अब मैं एक कहानी समझाना शुरू करूँगा। देखो, तुम लोग को पता होगा मैंने व्लॉगिंग करी है यूट्यूब में। मैंने आज से 2-3 साल पहले व्लॉगिंग का चैनल शुरू करा था। बहुत अच्छे खासे व्लॉग बनाए थे, लेकिन वो किसी कारणवश डिलीट करना पड़ा। तो मैंने व्लॉग बनाए, अकेले बनाने में मुझे डर लगता था। तब डर लगता था, बहुत अच्छा खासा डर लगता था। तो मैं किसी दोस्त को साथ लेके चलता था कि मेरा सारा ध्यान अपने दोस्त पे रहे। वो कभी कभी कैमरा पकड़ ले तो मैं दूसरों को ना देख पाऊँ कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये चीज़ का मैं यूज़ करता था और वीडियो बनाता था, व्लॉग बनाता था। अब कुछ ही दिन पहले मैं रास्ते से जा रहा था, तो मैंने बगल से ही कुछ ट्यूशन से आ रहे बच्चों को देखा। ठीक है, बच्चे क्या यार, मेरी उम्र के ही थे, शायद 9th-10th में होंगे या फिर 11th में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कर रहे थे व्लॉगिंग, सेम व्लॉगिंग कर रहे थे। मतलब वैसे ही अपने सारे दोस्त को कवर करते हुए सब कुछ आसपास का दिखा रहे थे, बीच बीच रोड पे। ठीक है, अब मैंने उनको देख के पता है क्या सोचा? यार बहुत अच्छे यार। उसे उसको सोच के मेरे दिन याद आ गए, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार इनका भी सही है, इनको भी कोई डर नहीं है। लेकिन फिर उसी टाइम मेरे मेरे दिमाग में रियलाइजेशन हुआ, अगर अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ उनके बारे में, वो व्लॉग कर रहा है, मैं कोई ख़राब नहीं सोच रहा, मैं कोई ऐसा नहीं सोच रहा जिससे वो हर्ट हो, या फिर कुछ ऐसा नहीं सोच रहा जिससे किसी की पर्सनैलिटी डाउन हो, तो दूसरा भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचता होगा ना, है ना? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हारे जैसे बाल हैं, ठीक है, तुम जिस भी चीज़ से डरते हो, तुम्हारा जैसे चलने का स्टाइल है, एक जगह रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड करके खुद को देखो, चेहरा मत दिखाओ, ये सोचो किसी और का है, वो किसी और का वॉकिंग स्टाइल है। तो क्या तुम्हें नॉर्मल नॉर्मल सिर्फ देख लो, सिर्फ एक बार नॉर्मल वीडियो देख लिया, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी? क्या तुमको सवाल उठाओगे कि भाई ये कमर मटका के चल रहा है, पैर हल्का सा इधर उधर है, ऐसा कुछ? या फिर एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम रास्ते से जा रहे हो, सामने से एक बंदा आ रहा, अब तुम उसको देख के क्या नोटिस करोगे? इतना टाइम है तुम्हारे पास, नोटिस करो कि उसके बाल कैसे हैं, वो उसने चश्मा कैसा लगाया, उसके आंखें कैसी, उसने ग्रूमिंग करी है कि नहीं, उसने स्किन केयर करा है कि नहीं, उसकी जॉलाइन शार्प विजुअल हो रही है कि नहीं, उसके एंगल, उसके चलने की स्टाइल, उसकी चेस्ट, उसका पोस्चर, ये सब नोटिस करोगे? उसके कपड़े के छोटे छोटे दाग नोटिस करोगे? ऑफ कोर्स तुम लोग नहीं करोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तुम अपने दिमाग में खोए होगे कि दूसरा वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा हो, और लिटरली दूसरा वाला कुछ सोच ही नहीं रहा, दूसरा वाला अपने दिमाग में या फिर तुम्हारे बारे में सोच भी रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? जाने दो यार इसे, क्योंकि तुम ऐसी कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तुम चुपचाप जा रहे हो, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो तुम्हें 40 लोग देख रहे हैं। तुम जब भी बाज़ार जाते हो, वी मार्ट, ऐसे ऐसी जगह पे जाते हो, मतलब कोई शॉपिंग मॉल जाते हो, तो तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचता होगा? तुम कोई स्पेशल सेलिब्रिटी हो, अगर तुम सोशल मीडिया स्टार होते तो पक्का कोई सोचता यार, पक्का कोई सोचता। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है, तुम कोई भी नहीं हो, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जिन्होंने तुम्हें पहली बार देखा है। अब बताओ, तो क्या सोचेंगे? तुम एक रैंडम स्ट्रेंजर से मिलते हो, मिलते क्या हो, तुम सिर्फ देखते हो, सामने से वो जा रहा है, चला गया, क्या देखोगे उसके बारे में, क्या सोचोगे उसके बारे में? कुछ नहीं सोचोगे। अगर अनलेस उसने कोई बहुत अलग हरकत करी हो जो एकदम सबसे अलग हो, तुम्हें याद रहेगी, फिर तो तुम उसके बारे में अच्छा खासा सोचने वाले हो। लेकिन फिर क्या, मान लेते तुम एक पार्क से जा रहे हो, ठीक है, पार्क बगल में पड़ रहा है, वहाँ पे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको देख के क्या सोचोगे कि भाई बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहा, वो भाई अच्छे से ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा, वो उसके फुटवर्क अच्छा नहीं है, ये सब सोचोगे? नहीं यार, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बात है यार, मुझे भी अपने दिन याद आ गए, यही सोचोगे ना, यही बोलोगे ना।
कि भाई बहुत समय से क्रिकेट नहीं खेला यार, इनको देख के याद आ गई, कभी खेलूँगा, यही सोचोगे ना। सेम वे वो अपने आप पे भी सोचो। जब तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, जब तुम कुछ कर रहे होगे, तो सामने वाला भी वही सोच रहा होगा जो तुम कर रहे होगे। अब तुम मान लेते हो तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, बात कर रहे हो, तुम्हें बात करने में डर लग रही है किसी से, फट रही है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैंने कुछ ऐसा कह दिया वैसे कह दिया, ठीक है। अब उसके बारे में ध्यान दो, जब वो बोले तब ध्यान देना कि क्या वो, जब वो बोल रहा है तब तुम्हारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि उसकी बात कायदे से सुन रहे होगे तुम लोग, तुम ये नहीं देख रहे हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी नाक नाक कैसी है, उसके नाक से कुछ निकल तो नहीं रहा, उसके जॉ लाइन, ये मतलब कपड़े, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, ये सब नहीं ध्यान दे रहे होगे। ऑफ कोर्स तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे होगे, लिटरली नहीं ध्यान दे रहे होगे। कैसे ध्यान दोगे, तुम उसकी बातें सुनने में ध्यान दे रहे हो, या फिर अपना कुछ नया अगला जो शब्द बोलने उस पर ध्यान दे रहे हो तुम। वही, जैसे तुम उसके बारे में सोच रहे हो वैसे ही वो तुम्हारे बारे में सोच रहा। एट लास्ट तुम दोनों ह्यूमन बीइंग हो, ना कि एक ह्यूमन एक जानवर, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों की सोचने की क्षमता अलग है, बस थॉट्स अलग आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोचना भी बहुत ज़्यादा अंतर है, नहीं, सोचने में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ सोचते हैं। जब तुम बोल रहे हो तो वो तुम्हारी बातें गौर से सुन रहा है, ना कि तुम्हें देख रहा है तुम्हारे खड़े होने का, बैठने का स्टाइल, नहीं, कोई इतना नोटिस नहीं करता। तुम अगर नोटिस नहीं कर रहे हो तो सामने वाला भी नोटिस नहीं कर रहा है, बस बात ख़त्म। दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करो। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब दूसरा, मतलब तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो वैसे ही वो तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम किसी रैंडम स्ट्रेंजर से जाके बात करते हो, तुम जैसा उसके बारे में सोच रहे हो, तुम जैसा उसके बारे में जीरो ट्रस्ट रख रहे हो, जैसा भी तुम्हारे माइंड में थॉट आ रहे हैं उसके लिए वैसे ही उसके थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे लिए, वैसे ही वो भी सोच रहा है तुम्हारे लिए। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ यही रही भाई, यही है वीडियो। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रख लेना, जब भी बाहर निकलना, मार्केट जाना, सोशलाइजिंग करने जाना, किसी से बात करने जाना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने बाल सही से देख लेना, एक बार जाने से पहले अपने बाल देख लेना, अपनी शक्ल देख लेना, कोई दाग आग तो नहीं हो, अपना मुंह धो लेना, अच्छे से कंघी पट्टी कर लेना, कपड़े अच्छे रहने चाहिए तुम लोग के, मतलब कुछ दाग आग ना हो, जैसे वो कुछ पसीने के दाग हो गए, ऐसी चीज़ें, ठीक है। कपड़े देख लेना, हाथ पैर देख लेना कहीं गंदे ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग कॉन्फिडेंस फील करोगे कि मेरे कपड़े एकदम सही हैं। कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा होती थी जब मैं जल्दबाजी में घर से निकल जाता था कोई भी छोटे मोटे काम के लिए, तो कपड़े देखा करते थे यार, कहीं यार पसीने के दाग तो नहीं होंगे, क्योंकि पसीने के दाग यार बहुत ज़्यादा नोटिस हो जाते हैं, ठीक है, रैंडम स्ट्रेंजर आके देख लेता है। तो मैं भी देखूंगा यार, क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव सोच रहा कि अगर सामने वाला बंदा आ गया, उसके बहुत ज़्यादा कपड़े बेकार हैं, कपड़ों में दाग है, तो भाई मैं क्या सोचूंगा उसके बारे में कि छी यार, बदबू भी आती है ना, बदबू भी आती है, एक वो भी रीज़न हो गया ना। इस वजह से मैं अपने कपड़े पूरे देख के निकलता हूँ। जिस दिन कपड़े देख के नहीं निकला ना, उस दिन यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे दिमाग में वही चल रहा होता है, यार मेरे कपड़े बदबू भी आ रही है, ये वो। तो यही रही पूरी वीडियो। अब भाई जितनी चीज़ें बताई ना, उसको एक बार अपने लाइफ में फॉलो तो करो, एक बार फॉलो करो, फिर देखना तुम लोग की सोशलाइजिंग स्किल कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट से कौन से पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी रोड में, जाओ खाना खा के सो जाओ।